तो छात्रों नमस्ते। बढ़िया। तो पिछले तालिका में हमने देखा था अव्यय और अव्यय के भेदों के संदर्भित कोई ट्रिक देखी थी और 15 मिनट में आप 2 अंक कैसे हासिल करेंगे इसके संदर्भ में हमने जानकारी देखी थी, ऐसा मुझे लगता है। तो आप मुझे विश्वास है कि आपको ये बहुत आसानी से हम अव्यय के भेदों के संदर्भ में आप पहचान सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। विश्वास तो है भाई, आपके ऊपर विश्वास तो है ही कि संबंध सूचक अव्यय क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है और क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। हर अव्यय की अपनी अपनी विशेषता है और हर अव्यय के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि उनको पहचानना कैसा है, ठीक है नहीं, उनको पहचानना कैसा। तो उसी प्रकार हमारी परीक्षा 9वीं और 10वीं, खास करके 9वीं और 10वीं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि काल क्या होते हैं, काल के प्रकार कैसे, काल के भेद क्या है। ऐसे देखिए तो काल के सूक्ष्मता से देखिए तो काल के कई सारे भेद है, लेकिन 9वीं और 10वीं के संदर्भ में अगर हमने चर्चा की तो केवल और केवल 7 प्रकारों के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है, केवल और केवल 7। और बहुत आसान है, इतना आसान है कि जब आप उन प्रश्नों को आप छुड़ाएंगे तब आपको पता चलेगा इतना आसानी होता है। काल के मुख्य प्रकार अगर देखें, आपको सबको मालूम है, 5वीं से आप अभी 9वीं में है कि 10वीं में है, पढ़ते आ रहे हैं कि काल के मुख्य प्रकार तो 3 ही हैं। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है। 3 प्रकार है। 3 प्रकार ये है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको एक बात बताई कि हर काल की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे वर्तमान काल बोले तो है लगना ही है, सबसे आखिर में अगर है तो वो है नहीं तो हूं, ये वर्तमान काल है। अगर था थी थे है तो भूतकाल है, और सबसे आखिर क्रिया को था थी थे है तो भूतकाल है भाई। और मोटे तौर पर ये हो गया, मोटे तौर पर अपना चर्चा हो रही मोटे तौर पर। और भविष्यकाल अगर है तो गा गी गे, ये हो गई सामान्य रूप से चर्चा तीनों काल के संदर्भ में। अगर हमें मुख्य रूप से तीनों काल पहचानने हैं, अगर हमें तीनों काल के भेद पहचानने, स्पष्टता से भेद पहचानने हैं, तो है अगर है, वाक्य के सबसे आखिर है या हु है तो वर्तमान काल है। अगर था थी थे है तो 100%, 100% वो भूतकाल है। गागी गे है तो वो भविष्यकाल है। तो केवल हमें 7, ये हो गए 3, मोटे तौर पर ये हो गए 3 काल। हमें देखने कितने काल है, कितने सूक्ष्मता देखने, 7 काल देखने। तो 7 काल है कौन से है, ये हम पहले समझे। 7 काल कौन से, तो 7 काल कौन से देखे। ये हो गया वर्तमान काल, ये हो गया भूतकाल और ये हो गया भविष्यकाल। आप देख सकते हैं ये तीनों काल है। तीनों काल में वर्तमान काल के 3 रूप है, वर्तमान काल के 3 प्रकार है। ये 3 प्रकार आप देख रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। वर्तमान काल के 3 प्रकार है। 3 प्रकार क्या है, नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल और नंबर 3 पूरा वर्तमान काल। ये हो गए 3। भूतकाल के वही 3 प्रकार है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूरा भूतकाल। और भविष्य काल का एक ही प्रकार है, वो है सामान्य भविष्य काल।
कुल 7 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए? 7। यह हम हमारे ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमने क्या क्या किया कि सामान्य वर्तमान काल क्या है, सामान्य भूतकाल क्या है और सामान्य भविष्य काल क्या है, उनकी ट्रिक क्या है, उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। एक वाक्य हम लिखेंगे। वाक्य क्या है? देखो, सामान्य वर्तमान काल में पहले सब तीनों भी सामान्य वर्तमान काल देखने हैं हमें, यानी सॉरी, तीनों भी सामान्य काल देखने हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल। इन तीनों के संदर्भ में हमें पहले चर्चा करनी है। उनकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले समझे। पहले तीनों भी सामान्य काल की ट्रिक क्या है। मैंने पहले ही बताया कि वर्तमान काल है तो है क्रिया के बाद है, नहीं तो हु लगने से वर्तमान काल होता है, पहली बात। दूसरा भूतकाल है, था, थी, थे, है। अभी था कब लगेगा, थी कब लगेगा, थे कब लगेगा? अगर पुल्लिंग है था लगेगा, स्त्रीलिंग है थी लगेगी, एक से ज्यादा है तो थे लगेगी। उसी प्रकार बदल जाएंगे। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है और सामान्य भविष्य काल क्या होता है? भविष्य काल में गा गी गी लगना है। एक वाक्य लेंगे और उनको 7 में परावर्तन करेंगे उनको, तब आपको ध्यान में आएगा कि एक ही वाक्य हर काल में किस प्रकार उनमें बदल आता है। यह अगर हम समझे तो कोई भी वाक्य उठाकर आप उनको आजमा सकते हैं, बदला सकते हैं कि हम एक वाक्य के 7 प्रकार कैसे करेंगे। इनसे हम परिचित हो सकते हैं, इनसे हम परिचित हो। क्या करना है? देखो, एक पहला वाक्य लिखेंगे हम यहां, रमेश किताब पढ़ता है। यह हो गया सामान्य वर्तमान काल। रमेश किताब पढ़ता है, यह हो गया सामान्य वर्तमान काल। अभी वाक्य में क्रिया को ता लगा है, क्रिया को ता लगा है और आखिरी में है और पूरा विराम है। ओके, तो सामान्य वर्तमान काल की ट्रिक है, जब क्रिया को ता ऑब्लिक ती ऑब्लिक ते प्लस है या हु जब लगता है तब वो सामान्य वर्तमान काल होता है। ता कब लगता, ती कब? अगर रमेश की जगह सीता किताब पढ़ती, अभी पढ़ता था, अभी पढ़ती, ती आ गई। दोनों किताब पढ़ते, ते आ गए। ता ती ते कब लगते हैं? जब पुल्लिंग होता है तब ता, स्त्रीलिंग होती है तब ती, और एक से ज्यादा होते हैं तो ते, और आखिरी में है नहीं तो हु। अगर ये ऐसा होता है तो ये सामान्य वर्तमान काल है। फिर सामान्य भूतकाल क्या होता है? मैंने भूतकाल के संदर्भ में बताया था कि गा था थी थे लगता, लेकिन सामान्य भूतकाल में ये था थी थे नहीं लगता, केवल सामान्य भूतकाल में ही था थी थे नहीं लगता। यहां फर्क, रमेश ने किताब पढ़ा, रमेश ने किताब पढ़ा, क्रिया को आ नहीं तो या लगने से सामान्य भूतकाल होता है। क्रिया को, एक बार और दोहराता मैं, क्रिया को या नहीं तो आ लगने से सामान्य भूतकाल होता है। देखो, रमेश ने किताब पढ़ा, आ लगा, पढ़ा, आ, रमेश ने किताब पढ़ा, क्रिया को या ऑब्लिक या नहीं तो आ लगने से ही सामान्य भूतकाल होता है। और सामान्य भविष्यकाल क्या होता है? सामान्य भविष्यकाल होता है, रमेश किताब पढ़ेगा, क्रिया को गा गी गे, गा कब लगेगा? रमेश की जगह सीता रहती है तो सीता किताब पढ़ेगी।
दोनों किताब पढ़ेगे। लिंग बदला तो क्रिया बदलती, गा गी गे लगने से भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल होता है। यहां तक 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। दूसरे वीडियो में हम 4 के संदर्भ में चर्चा करेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो। दूसरे वीडियो में हम 4 के संदर्भ में चर्चा करेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो। और एक बार हम दोहराते हैं कि मुख्य रूप से 3 काल है। एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तीनों वर्तमान काल के संदर्भ में हमने चर्चा की है। तीनों वर्तमान काल में क्या है? सामान्य वर्तमान काल में तातीते, क्रिया को तातीते और है नहीं तो हु लगने से सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य भूतकाल क्या होता है? क्रिया को केवल आ नहीं तो या लगने से सामान्य भूतकाल होता है। और भविष्यकाल क्या होता है? क्रिया को गागी गे लगने से सामान्य भविष्यकाल होता है। इस प्रकार सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल क्या होते, ये 3 के संदर्भ में हमने चर्चा की। 4 बचे हैं, उनके संदर्भ में हम अगली तालिका में चर्चा करेंगे। तब तक यही रुकेंगे। ओके।